जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज की हमारी चर्चा का विषय है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए यह अधिनियम वर्ष 2017 में बनाया गया। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 1 से इंस्पायर्ड है। इस अधिनियम के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 को रिपेल किया गया। अब देखते हैं इसको बनाने के कारण क्या थे। वर्ष 2007 में भारत ने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन में हस्ताक्षर किया था, जिसमें मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया। इसलिए इसको बनाना आवश्यक था। अब देखते हैं इसकी ज़रूरत क्यों है। यदि भारत में देखा जाए तो लगभग 6 से 7% लोगों को मानसिक बीमारी है और इनमें से लगभग 1 से 2% लोगों को गंभीर रूप से मानसिक बीमारी है। यदि आकलन किया जाए तो लगभग 15 लोग प्रति घंटे मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति लोग आत्महत्या करते हैं। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो साल भर में करीब 1,31,000 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। विश्व में जितने भी मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं उनमें से लगभग 15% लोग भारत में ही रहते हैं। यदि अध्ययन यह भी बताता है कि 10 में से 1 व्यक्ति को ही जो कि मानसिक रूप से बीमार है उसको सही तरीके से इलाज हो पाता है, बाकी लोगों को का इलाज नहीं हो पाता। इसलिए यह मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बनाया गया है। अब देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या है। इसमें यदि कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। पहले यदि देखें तो भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है, भले वो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति रहा हो, उसको 1 साल के कारावास का सजा का प्रावधान किया गया था, जबकि इस अधिनियम के लागू होने पर वह धारा 309 आईपीसी के तहत अपराध नहीं होगा। अन्य देश भी हैं जिन्होंने इस मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के द्वारा यदि आत्महत्या का प्रयास किया जाता है तो उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, जैसे मिस्र, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन इत्यादि। पर अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने इनको डिक्रिमिनलाइज नहीं किया है, अर्थात मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति यदि आत्महत्या का प्रयत्न करता है तो अभी भी ऐसे देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहाँ की वह अपराध है। इसलिए यदि देखा जाए तो एक मोरल और अंतर्राष्ट्रीय दबाव था कि इसको डिक्रिमिनलाइज किया जाए। अब इसमें यह भी प्रावधान है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सरकारी फंड से मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का आवश्यक रूप से इलाज किया जाएगा। यदि कोई गरीब व्यक्ति है, मान लिया जाए, यदि उसके पास बीपीएल का कार्ड भी नहीं है, फिर भी उसका मुफ्त में इलाज किया जाएगा इस प्रावधान के तहत। और अमूमन देखा जाता है कि कोई भी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है उनको शॉक थेरेपी दिया जाता है, तो यह बच्चों को किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा। बड़ों को देने के लिए भी कुछ कंडीशन दिए गए हैं। यदि उनको दिया जाना आवश्यक है तो उसमें या तो उनको एनेस्थीसिया दिया जाएगा या तो फिर कोई ऐसा दवा दिया जाएगा जिससे उनको कोई दर्द महसूस ना हो। या राज्य को यह भी कंपेल करता है कि मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाएं और लोगों को जागरूक करें कि मेंटल हेल्थ के तहत क्या क्या उनके अधिकार हैं, जिसके माध्यम से उनका इलाज किया जा सकता है। और इसमें यह भी प्रावधान है कि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो वह पहले से ही लिखित में यह उद्घोषणा कर सकता है कि भाई उसका इलाज किस प्रकार से होगा और कहाँ होगा। अब देखते हैं मानसिक रोगी की सहायता करने वाले लोग, इनको भी अधिकार दिया गया है कि वह बीमार व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति रिकॉग्नाइज कर सकें जो कि उनकी ओर से केंद्र या राज्य मानसिक स्वास्थ्य अथॉरिटी के समक्ष उपस्थित हो सकें। यह अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि
मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के इलाज तथा अन्य बातों को गोपनीय रखा जाएगा, जैसे कि उनके फ़ोटो हैं या कोई सूचना है, उनको उनकी सहमति के बिना उजागर नहीं किया जाएगा। यह अधिनियम शासन के लिए यह भी प्रावधान करती है कि वह सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी और स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की स्थापना करें, ताकि इससे संबंधित अर्थात मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के इलाज से संबंधित कोई भी चिकित्सक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नर्सेस हैं या अन्य कोई व्यक्ति हैं, उनको वहाँ रजिस्टर कराना आवश्यक है। जैसा ऊपर देखिए सेंट्रल और स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी में, क्योंकि इसका उद्देश्य यही है कि उनका सही तरीके से इलाज हो सके, है ना। कोई जिनको जानकारी नहीं है उनके द्वारा इलाज कर दिया जाता है तो कहीं कुछ कैजुअलिटी ना हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इसमें यह भी प्रावधान है कि मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की सुरक्षा की जाएगी। देखते मानसिक रूप से बीमार महिला के संबंध में भी प्रावधान है कि यदि कोई मानसिक रूप से महिला बीमार है तो उसके बच्चों को किसी परिस्थिति में अलग नहीं किया जाएगा, जबकि एकदम आपवादिक परिस्थिति में उनको अलग किया जाएगा कि उसके बिना उसका इलाज संभव ही नहीं है, बिना बच्चे को अलग किए। उसी परिस्थिति में ही माँ को बच्चे से अलग किया जा सकता है। देखिए ये जो प्रावधान है, यदि इनका उल्लंघन कर दिया जाता है तो इसमें 6 माह का कारावास है या 10,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार उल्लंघन करता है तो उसको 2 साल का कारावास हो सकता है या 50,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है या फिर कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत इलाज के बाद भी बीमार व्यक्ति यदि ठीक हो जाता है तो उस पुनर्वास की भी व्यवस्था की जानी है, ताकि वह भविष्य में सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। यह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद की ओर से एक संक्षिप्त जानकारी मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के संबंध में था। आप सभी श्रोतागण को धन्यवाद।